नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। यदि आप क्लास 10th में चाहते हैं आपका मैथ में 9% अधिक अंक आए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलता है क्लास के प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक एक्सरसाइज का एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, ताकि आप खुद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बन रहे वीडियो का अंत तक। यदि आपको वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल दबाने से मेरे इस चैनल का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर एकेडमिक ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है ना, किसी एकेडमिक परफॉर्मेंस में कुछ 7 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और उनको 700 रुपीज को उनके बीच केस प्राइज के रूप में दिया जाना है। देखो ये हमारा हो गया, इतना बात हो गया, अब स्टेटमेंट हो गया। और कह रहा है केस प्राइज कैसे देंगे, ये देखो। इफ ईच प्राइज इज आर 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। देखो कह रहा है यदि पहला स्टूडेंट को जो पैसा मिलेगा दूसरा स्टूडेंट को उससे 20 रुपया कम मिलेगा। फिर यहाँ समझते हैं, यहाँ पे देखो सपोज करो यहाँ पे कितना बचे हैं सब 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन ना, पहला बच्चे को जितना पैसा में सोचते इसको मिलेगा 100 रुपये मिलेगा, तो इससे इसको 20 रुपया कम मिलेगा। तो इसको x मिलेगा तो इसको मिलेगा x माइनस 20। ठीक है, अब जितना पैसा इसको मिला है, अब थर्ड बच्चा को ना इससे 20 रुपया कम मिलेगा, मतलब इसको x माइनस 20 मिला है ना, इसको क्या मिलेगा x माइनस 20 फिर माइनस 20। आए समझते कितना द्वारा होगा x माइनस 40। इस तरीके से जो चौथा बच्चा को मिलेगा तुम्हारा प्राइस कितना मिलेगा, जो थर्ड को प्राइस मिला हुआ है इससे 20 रुपया कम मिलेगा। कितना इसको कितना मिलेगा x माइनस 40 इसको मिला था, अब इससे 20 रुपया कम, तो इसमें 20 माइनस कर दो, कितना होगा x माइनस 60। ठीक है, इस तरीके से सबको मिल रहा है प्राइस, सबको प्राइस मिल रहा है। तो कह रहा है ना फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो कह रहा है बताओ कि इसको कितना पैसा मिला है, इसको कितना मिला है, इसको कितना मिला है, सबका प्राइस बताना है आपको। कैसे निकालेंगे, तो लिखो सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन क्या होगा, लेट लिख दो, लेट फर्स्ट स्टूडेंट गेट x रुपीज, गेट RS x एंड RS इतना मैंने मान लिया ना। तो देखो देन सेकेंड कितना मिलेगा, सेकेंड कितना पाता है तो x माइनस 20, और थर्ड कितना पाता है, थर्ड पाता है आपका x माइनस, फिर इसमें माइनस 20 कितना होगा माइनस 20, फिर माइनस 20 कितना होगा आपका हो जाएगा x माइनस 40। आ गया, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया था वैसे ही इसको मिल रहा है, इतना तो हम मान लिए, हो गया ना। तब देखो यहाँ पे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका S7। देखो ऐसे प्राइस कितने बच्चों को मिलता है, 7 बच्चों प्राइस मिलता है ना। तो S7 इक्वल कितना है आपका है 700 है, तो 700 लिख दो, हो गया ना। अब जो है ना S7 को तुम क्या लिख सकते हो, जैसे होता है आपका SN, क्या होता है SN इक्वल होता है n/2, और आपका होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है ना। देखो तो यहाँ पे आपका S7 क्या होगा 7/2, आप फर्स्ट टर्म क्या मैंने x माना है ना, तो यहाँ पे x रखो। देखो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या होगा, देखो तो फर्स्ट को मिला था x, सेकेंड को मिला था आपका x माइनस 20, थर्ड को मिला था x माइनस 40। तो ऐसे लास्ट में कितना मिलेगा, तो थोड़ा आपको बहुत कम बात समझ में आएगा, तो इसलिए तुम मानो लास्ट को आपको क्या मिलता है n ही मिलता है। क्या मिलता है n ही मिलता है, तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ए वाला यूज कर लेते हैं n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, यूज करेंगे तब a का वैल्यू पता है, फिर d का वैल्यू पता है, फिर n का वैल्यू पता है, तो क्या तुम्हारा हो जाएगा S7 क्या होगा 7/2 और 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है आपको, देखो डी का वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट को मिल रहा है
एक्स और सेकेंड का कितना मिल रहा है एक्स माइनस 20। इसमें से तुम इसको माइनस करोगे तुम्हारा कितना आएगा डी का वैल्यू, डी का वैल्यू आ जाएगा -20। ठीक है ना, -20 कैसे आया देखो, तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया है, तुम्हारा x माइनस 20 और माइनस एक्स कितना होगा, कट जाएगा ना, तुम्हारा कितना होगा -20 होगा। यही आपका डी होता है ना, डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यही निकाल लिया हूँ मैंने डी इक्वल टू -20। अब देखो यहाँ डी का वैल्यू रखो -20, सॉल्व करो, इस तरह करो क्या होगा 7/2। अब देखो है ना S7, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 700, रख दो यहाँ पे, तो 7/2 और 2 इंटू एक वैल्यू क्या है x है, यहाँ पे हो जाएगा +6 और -20। सॉल्व करना है इसको, देखो इस बार कट जाएगा 100 टाइम्स में, और इधर तो 100 200 इक्वल हो जाएगा 2x प्लस -120। अब इसको तुम इधर भेजो, कितना होगा 200 प्लस 120 इक्वल 2x। अब क्या हो जाएगा 200 प्लस 120 कितना होगा 320 इक्वल टू 2x। तब x का वैल्यू क्या होगा 320/2 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा देखो। तब इस तरह हम निकाल लिए कि फर्स्ट बचा का प्राइस कितना मिलता है, x का वैल्यू कितना है 160, इसको मिलता है 160, और कितना मिलता है सेकेंड को तो x -20। ठीक है ना, तो तुम निकालो यहाँ पे, तो x -20 इक्वल क्या होगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x वैल्यू कितना है 160 -20 कितना हो जाएगा 140, मतलब इसको कितना मिलेगा 140 मिलेगा। और थर्ड को कितना मिलेगा तो x -40, तो जहाँ x वहाँ इतना रखो 160 तुम्हारा कितना होगा, तो 160 -40 कितना होगा 1 आपका हो जाएगा 120। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सबको प्राइस फर्स्ट को मिलेगा 160, सेकेंड को मिलेगा 140, थर्ड को मिलेगा 120, और इसी में जाओगे नीचे तो फोर्थ को मिलेगा 100, इस तरह से तुमको मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग करते हैं इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो देखते हैं आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो कह रहा है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। किसी स्कूल के स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ लगाया जाए पौधा। ठीक है ना, अराउंड स्कूल। अब देखो तो क्या डिसाइड करते हैं सब, कह रहे हैं इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उसने ऐसा डिसाइड किया कि जो पेड़ों की संख्या है दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। अब जितने भी इस स्कूल में सेक्शन हो, इस क्लास होगा, और क्लास में जितना सेक्शन होगा सभी क्लास के सभी सेक्शन के बच्चे लगाएंगे पौधा। उसने ये डिसाइड किए हैं सब। देखो इन विच दे आर, अब देखो कह रहा है विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। अब देखो विल, अब देखो नंबर ट्री है ना, तो कह रहा है नंबर ऑफ ट्रीज विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे स्टडी। देखो ये वाला है लाइन ना, ये वाला सेंटेंस है, इसको चलो समझते हैं। देखो एक कह रहे हैं सब कि सपोज करो आपका स्कूल में यहाँ पर दिया है 12th क्लास है, कितना क्लास है 1 से लेकर 12th तक क्लास है, ये समझते हैं हम लोग 1 से लेकर और 12th तक क्लास है। तब ये इस तरह से डिसाइड किए हैं सब ना कि क्लास फर्स्ट के जितना भी सेक्शन होगा सभी सेक्शन एक एक लगाएगा प्लांट, एक एक लगाएगा प्लांट। जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 सेक्शन है, यहाँ फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास है, इसमें 3 सेक्शन A B C, इसमें है 3 सेक्शन, तो प्रत्येक सेक्शन लगाएगा एक एक प्लांट, क्योंकि एक क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं सब। यही तुम्हारा कर रहा सेंटेंस, तो ए लगाएगा 1 प्लांट, ए भी लगाएगा 1 प्लांट, वो भी लगाएगा 1 प्लांट, क्योंकि एक क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे हैं सब, इसलिए ए 1 लगाएंगे पौधा। अब देखो क्लास सेकेंड क्या लगाएगा। अब क्लास सेकेंड की हम बात करें तो क्लास सेकेंड में भी 3 सेक्शन है A B C, तो अब क्लास सेकेंड के प्रत्येक सेक्शन उतना ही लगाएगा प्लांट जितना में वो पढ़ता है। देखो तो सेक्शन आपका A है ना, तो सेक्शन A B C के बच्चे क्लास 2 में पढ़ते हैं, तो
प्रत्येक सेक्शन 2 लगाएगा पौधा 2, यहाँ पे ए लगाएंगे 2 AB2 AB2, इस तरीके से आगे प्लांट लगाएगा। तो इसके बचा कितना लगाएंगे सब प्लांट, तो इसके बचा लगाएंगे सब प्लांट कितना, तो इसमें भी 3 सेक्शन है ABC। देखो तो एक का बचा कितना लगाएगा प्लांट 12 लगाएगा, क्योंकि 12 क्लास में पढ़ता है, तो 12 AB12। देखो तब निकालो कि कितना लगेगा प्लांट। क्लास ए में लगेगा 3 प्लांट, A1 कितना 3 होता है ना, 3 लगेगा इसमें प्लांट में 3। और क्लास बी में कितना प्लांट लगेगा, क्लास सेकेंड में कितना प्लांट लगेगा, तो 2 + 2 + 3। इसको कैसे निकालेंगे शॉर्ट में, देखो क्लास सेकेंड है तो 2 लिखो, और कितना सेक्शन है तो 3 है ना, 3 का मल्टीप्लाई। और देखो वैसे ही क्लास थर्ड होगा तो क्लास थर्ड है तो 3 लिखो, और एक क्लास में कितना सेक्शन है तो 3, तो 3 × 3 कर दो, ऐसे समझ आएगा। क्लास 12 है तो 12 लिखो, और क्लास 12 में कितना सेक्शन है 3 है ना, तो 12 × 3 कर दो। आपका आ जाएगा नंबर ऑफ प्लांट, तो कितना होगा 3 6 9 so on 36। तो हमको अब इसका निकालना है सम, तो तुम क्या लिखोगे नाउ, सोल्यूशन लिखोगे नाउ। अब देखो मैंने यहाँ पे समझा दिया था, अब इसी बात को यहाँ पे लिखा है आगे क्वेश्चन में, इन विच स्टार्टिंग एग्जांपल में सेक्शन ऑफ क्लास ए विल प्लांट 1 ट्री एंड प्लांट 1 ट्री ए एंड आप है ना यहाँ पे एंड ए एंड सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12th there are 3 section in each class, how many tree will be planted by student। कहा था कि कितना प्लांट सभी स्टूडेंट के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा इतना प्लांट लगेगा। अगर यहाँ बन रहा है प्रोग्रेशन, तो यहाँ लिखिए सोल्यूशन में क्या लिखोगे, सोल्यूशन में क्या लिखोगे यहाँ पे सोल्यूशन में द नंबर ऑफ ट्री। देखो अब एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में आपको यहाँ पे रफ में बना देना फिगर, ऐसे ही बना देना है फिगर, कुछ लिखना नहीं, ऐसे बना देना फिगर, लिख देना द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट, बस इतना लिख देना है। तो लिख देना S7 इक्वल तुम्हारा कितना हो जाएगा, आपका S7 इक्वल होता है ना n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है ना। तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ फर्स्ट टर्म ये कितना आपका है 3 है, ठीक है ना। और लास्ट टर्म क्या आपका है, लास्ट टर्म आपका है का TN कितना आपका है 36 है। अब देखो और नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म एन वैल्यू कितना आपका है 12, क्योंकि 12 क्लास है, इतना रख दो, अब पुट कर दो, देन क्या होगा ए से 12 इक्वल हो जाएगा आपका 12/2, और फर्स्ट टर्म क्या आपका है यहाँ पे 3, तो 3 + 7 12 -1 होगा ना, 12 - 1 सॉरी यहाँ पे मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा ये जो n/2 होगा ना, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना आपका है 3 और लास्ट टर्म कितना है 36, तो पुट कर दो कितना हो जाएगा आपका S12 का हो जाएगा 6 × 39। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 6 = 54 के 4 मतलब 5 6 × 18 5 23 कितना आ गया 234 का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें करना क्या, आपको ऐसे ही सेम करना है। पहले आपको यहाँ पे रफ में यहाँ बना देना है, आपको कुछ यहाँ पे लिख देना रफ में, क्योंकि इसको लिखेंगे लैंग्वेज ना, तो लैंग्वेज इतना बड़ा हो जाएगा ताकि सोल्यूशन इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके बाद यहाँ रफ में साइड में यहाँ बना दो, और वहाँ से लिख दो द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट SN = n/2 2a + n लास्ट टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तुम लिख दो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तुम्हारा इतना दे रखा है, लास्ट टर्म तुम्हारा इतना दे रखा है, और नंबर ऑफ टर्म क्या है इसमें 12 है, इसलिए S12 इक्वल इतना 234 आ गया।